पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कई सालों से देखने में आ रहा है कि जाली अद्वियात सरेआम मिलती हैं और ख़ास तौर पे मेडिकल स्टोर्स में ये इतनी आसानी से दस्तयाब होती हैं कि वो अफराद जो कम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं और पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो ऐसी मेडिकल स्टोर्स पे जाके वो अद्वियात ले लेते हैं और बहुत सारे लोग बहुत से नुकसान का उनको सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो अपनी ज़िंदगी भी खो देनी पड़ती है। पंजाब के अंदर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी 2012 में बनाई गई। इसका क्या मकासद थे और इसके जो मकासद थे बनाने के, अब तक उसके क्या फ़ायदे पहुँचे हैं और पंजाब के अंदर कितनी जाली अद्वियात मिल रही हैं, कितनी आसानी से मिल रही हैं और जो ड्रैब है वो अपना क्या काम करी है। इस वक्त हमारे साथ अज़हर सलीमी जमाल हमारे साथ मौजूद हैं और अज़हर सलीमी जमाल साहब से ही हम जानते जो कि चीफ़ ड्रग कंट्रोलर हैं, वही उन्हें मज़ीद तफसीलात जो है हमें उससे आगाह करते हैं। अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। अच्छा, ये बताइए कि पंजाब में हम क्या कह सकते हैं कि पंजाब ड्रग फ्री है? ड्रग फ्री इस सेंस में कि जाली अद्वियात के बगैर सारी अद्वियात मिल जाती हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है और उसके अंडर हमारे सारे प्रोविंसेस काम करते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग और लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशंस और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें हमारे जो फेडरल अदारा है ड्रैब वो देखता है और जो सेल और मार्केटिंग के लिहाज से जो ज़िम्मेदारियां हैं वो सूबे निभाते हैं। और क्योंकि मैं सूबे में सरबराह हूँ, चीफ ड्रग कंट्रोलर, और अद्वियात की जो सेल है और उनकी जो मियार है उसको हम कंट्रोल करते हैं अपने सूबे के लेवल पे। तो इस ज़मीन में जो आपकी बात है कि अद्वियात आसानी से मिल जाती हैं स्पूरियत, मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पंजाब की बात ही करूँगा, बाकी सूबों को तो हम नहीं डिस्कस कर सकते। पंजाब इस वक्त माशाल्लाह अपने तारीख़ के बेहतरीन ड्रग कंट्रोल के लिहाज से दौर से गुज़र रहा है। जहाँ तक अब जाली अद्वियात का ताल्लुक़ है पंजाब में, तो हम उस पर दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे कोई 170 के करीब ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं हमारे, और हर ज़िले के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, वो बड़ी जानफशानी से काम कर रहे हैं। और जहाँ भी हमें कोई जाली अद्वियात के बारे में पता चलता है, हम फौरी तौर पे वहाँ पे रेड करते हैं। और दूसरी एजेंसीज़ जो FIA है और पुलिस है और दूसरे अदारे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट वाले, उनके साथ हम उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और इन जो ऐसे जुर्म करने वाले लोगों को हम फौरी तौर पे जो है वो कानून की गिरफ्त में लेके आते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। अच्छा, इनको सप्लाई कौन करता है? जो जाली अद्वियात बनाते हैं, इनको वो अद्वियात जो वो बनाते हैं उसमें जो भी अज़्ज़ा शामिल करते हैं, उन्हें प्रोवाइडर कौन होते हैं? अच्छा, जब हम जाली दवाई कहते हैं ना, तो फिर जाली दवाई के अंदर तो कुछ होता नहीं। हमारा जो कानून की डेफिनेशन है ना, जाली दवाई वो है जिसके अंदर उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ना हो, उसको हम जाली दवाई कहते हैं। तो जाली दवाई के अंदर तो कुछ होता ही नहीं, वो तो जस्ट वो उसने उस कलर का या उस कलर की गोली बना देता है या उस कलर की जो अपीयरेंस उसकी ऐसी दे देता है। अदरवाइज़ उसके अंदर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, या कोई और चीज़ डाल देता है उसका टेस्ट ऐसा बनाने के लिए, उसका कलर ऐसा बनाने के लिए। अदरवाइज़ उसके अंदर दवाई नहीं होती। आपका मतलब कहने का यही था कि वो दवाई कहाँ से लेता है, दवाई उसके अंदर नहीं होती। मोस्टली केसेस में दवाई नहीं होती, वो 0% होती है उसके अंदर। तो उसमें वो क्या चीज़ें शामिल की होती हैं? जो उसने दवाई की एक शक्ल दी होती है या दवाई का वो टेस्ट दिया होता है, वो बनाता किन चीज़ों से है? वो तो आम जो जैसे आप कोई बच्चों के जो खाने पीने वाली आम चीज़ें होती हैं, वही उन चीज़ों को यूज़ करके, वही कलर, वही मशीनरी यूज़ करके उनको बनाया जा सकता है। टैबलेट्स बनाना सिंपल है, वो कई फार्म में जो अद्वियात के अलावा भी टैबलेट्स बनती हैं, तो वो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो आम अज्जा होते हैं, उनको मिक्स करके बनाया जा सकता है। टैबलेट को जो शक्ल दी जाती है ना, वो देने के लिए या तो कैल्शियम कार्बोनेट या स्टार्च, ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं उसको शक्ल देने के लिए। बाकी दवाई जो मेडिसिन है वो उसके अंदर तो थोड़ी सी मिकदार होती है, वो इन्हीं चीज़ों के अंदर उनको मिक्स करके, तो जब उसको पंच मशीन के अंदर से गुजारा जाता है तो उसकी टैबलेट बन जाती है। आम शहरी जो पढ़े लिखे नहीं हैं,
वो किसी मेडिकल स्टोर पे चले गए हैं और उनकी गली मोहल्लों में भी अब आपको पता है कि खुली हुई हैं इस तरह से मेडिकल स्टोर, तो उस शख्स को कैसे पता चलेगा कि जो उसने दवाई ख़रीदी है वो स्टैंडर्ड जो देखा गया है, जो मुकर्रर किया गया उसके मुताबिक वो मेडिसिन तैयार हुई है, ज़ायदुल मेयार नहीं है, गैर मेयारी नहीं है, जाली नहीं है, वो कैसे देखेगा? आप लोगों को तो, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको पता चल जाता है। हम लोग, जैसे मैं आम शहरी हूँ, मेरी तरह और लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो किस तरह जांचेगा कि ये मेडिसिन जो ली है कि वो सही है? ज़ाहिर है जो एक आम लेमैन है वो तो दुकान पे जाके उससे बिल नहीं मांग सकता कि आपने ये कहाँ से ख़रीदी है। तो जहाँ तक ज़ायदुल मियाद का ताल्लुक़ है वो तो उससे एक्सपायरी उसके ऊपर लिखी होती है, वो देख सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो हमने 43,000 लाइसेंसेस अपने सूबे में दे रखे हैं, ड्रग सेल लाइसेंसेस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी शामिल हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर्स भी शामिल हैं, और ये लोग ये लाइसेंस्ड हैं और ये ज़िम्मेदार हैं, इनके पास क्वालिफाइड स्टाफ होता है, इनकी हम सालाना और माहाना, हर 3 माह बाद भी और 6 माह बाद भी इनकी इंस्पेक्शंस करते हैं। नाज़रीन, पंजाब में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी कैसे छापे मारकर मुल्जिमान को पकड़ती है। उम्मे फरवा ने बात की है ड्रग इंस्पेक्टर से जो इस वक्त जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री में मौजूद हैं। जी उम्मे फरवा, बताइए उनका क्या कहने इस हवाले से। आप लोग कार्रवाई करने के लिए जब जाते हैं ख़ास तौर पे मेडिकल स्टोर्स पे, तो किस तरह से इसको चेक करते हैं? हम लोग सबसे पहले तो ये करते हैं कि सोर्स ऑफ परचेज़ जो है मेडिसिन की उसको चेक करते हैं। अगर क्या कहते हैं वो अनऑथराइज किसी डिस्ट्रीब्यूटर से आ रही है जिसके पास कंपनी ने जिसको ऑथराइज़ ही नहीं किया हुआ बेचने के लिए, तो ऑब्वियसली उस सूरत में वो सस्पिशियस हो जाती है दवाई कि ये ऑथराइज़ क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर जिसको कंपनी ने नहीं बेची तो ये किधर से आ गई। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटर से मुतल्लिका रब्ता करते हैं कि आपके पास ये दवाई आई कहाँ से। उस सूरत में जो है हमें या तो उसके पास होती है कंपनी की इनवॉइस होती है या दूसरे उसके डिस्ट्रीब्यूटर की वॉइस होती है, या तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। उधर से हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो दवाई है ये क्या कहते हैं जाली की तरफ जा रही है। उस सूरत में फिर हम लोग आगे से वर्किंग करते हैं कि जी उन्होंने प्रोक्योर कहाँ से की, और फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम लोग करते हैं। और उसके बाद जब हम लोग ये सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग जिस जगह पे वो बन रही होती है उसको जाके चेक करते हैं, और उधर से अगर मतलब हमें फिर आगे मिलती है और फिर जो बना रहे होते हैं उनके ख़िलाफ़ हम लोग कार्रवाई करते हैं एज़ पर लॉ जो है। अगर घरों के अंदर जिस तरह से जाली और गैर मेयारी अद्वियात बनाई जाती हैं उस पे रेड करना हो, छापा मारना हो, तो आप लोग कैसे करते हैं? मैडम, इसमें इस तरह से है कि जैसे अभी मेरे कोलीग ने भी आपको बताया कि हम जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड है हम उधर से स्टार्ट करते हैं। जो रिटेलर्स हैं जिनके साथ पेशेंट्स ने सबसे ज़्यादा वास्ता पड़ता है और जहाँ से वो अद्वियात को ख़रीदते हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते जुमे वाले दिन एक लाइफ सेविंग ड्रग वो स्पूरियस पकड़ी है लाहौर के अंदर से। तो मैडम, कोई भी ड्रग होती है तो उसका एक स्पेसिफ़िक बैच नंबर होता है। वो बैच नंबर जो मैन्युफैक्चरर जब उसको तैयार करता है वो उस पर एक स्पेसिफ़िक बैच नंबर लगाता है। उसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो कब मैन्युफैक्चर की गई, वो कब एक्सपायर की गई, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है मैडम ये यूनिक होती है। उसके बाद मैडम हमारी जो नॉर्मल चेन होती है वो इस तरह से चलती है कि मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर वो ड्रग्स या मेडिसिन सप्लाई करता है अपने ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, और ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फिर लाइसेंस्ड जो रिटेलर्स हैं, फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर्स, इस तरह से ये चेन चलती है। अब पंजाब के अंदर हम इस साल 2024 में हमने इम्प्लीमेंट करवाया है पंजाब डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो मिडल के अंदर एंटिटी फॉल कर रही है डिस्ट्रीब्यूटर की, वो सबसे पहले अथॉरिटीज़ को ऑनलाइन पोर्टल पे बताएगा कि वो कौन कौन सी कंपनी या कौन कौन से इंपोर्टर की जो दवा है उसको बेच सकता है। अगर उसके पास वो अथॉरिटी लेटर नहीं है तो वो उसको बेच नहीं सकता। तो इसी तरह से मैडम हमें एक स्टोर से लीड मिली, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन एक इंजेक्शन है जो लाइफ सेविंग ड्रग है, कि उसके पास जो इनवॉइस थी वो उस ख़ास डिस्ट्रीब्यूटर की नहीं थी। लाहौर में उसका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस। तो मैडम हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचे। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब गए हैं तो उस वक्त तक हम जो
ओरिजिनल असली कंपनी उसको तैयार की गई थी, हम उसको उसकी तस्वीर भेज चुके थे लेबल्स की, और हमें इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि ये जो ड्रग है ये जाली है। उसके ऊपर जो QR कोड लगा हुआ था वो इनफेक्टिव था, इनवैलिड था। फिर जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसने हमें एक और बंदे का नाम दिया कि जो सप्लायर था। वो सप्लायर मैडम लाहौर के एक गेटेड सोसाइटी का रिहायशी था, और उसको जब हमने, चूँकि मैडम अब ये जो लोग होते हैं ये सारे के सारे अंडरग्राउंड काम करते हैं, इनके पास लाइसेंस नहीं होते, ये अपने घरों से काम करते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है इनको टू कैच देम रेड हैंडेड, इनको रंगे हाथों पकड़ेंगे तो फिर हमारा केस मजबूत होगा, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन की बेस पे हम किसी को भी उस जुर्म साबित नहीं कर सकते। मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपने लोकल मेडिसिन लेनी है या इंपोर्टेड लेनी है। लोकल मेडिसिन का ये होता है कि असर नहीं होता जितनी मर्ज़ी खा लें, लेकिन अगर इंपोर्टेड मेडिसिन वही ली जाए तो उसका असर भी हो जाता है। ये दो फ़र्क क्यों हैं? नहीं मैडम, ये इसमें थोड़ा सा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये ज़्यादा साइकोलॉजिकल एक रीज़न है इसके पीछे। ये मेडिसिन की जो फ़िलासफ़ी है उसके अंदर भी हम प्लेसिबो इफ़ेक्ट एक चीज़ को कहते हैं, कि प्लेसिबो के अंदर ये होता है कि एक कोई भी पेशेंट है उसकी ये नफ्सियात बन चुकी है कि जब तक वो कोई चीज़ खाएगा नहीं या जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा तब तक वो ठीक नहीं होगा। मतलब फ़िज़िकली उसको कोई एलिमेंट नहीं है, वो साइकोलॉजिकल उसकी एक डिपेंडेंस है। और एक इसके साथ मैडम मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि आप अगर बाकी ममालिक देखिए, सिर्फ साउथ एशिया के अंदर ही अगर आप देखें तो वहाँ पे मैडम रिवाज या वहाँ पे प्रैक्टिस है जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग की। अगर आपको बुखार है तो वो आपको पैरासीटामोल लिख के देंगे कि आप पैरासीटामोल ले लीजिए किसी भी मैन्युफैक्चरर की। यहाँ पे मैडम प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रिवाज है ब्रांड की प्रिस्क्रिप्शन का, और ब्रांड्स के अंदर फिर जब हम जाते हैं तो जिस मॉलेज के पास या जिस डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ उसने जो ब्रांड मुझे लिख दिया मैंने वही लेना। ये इसके अंदर एक फैक्टर है। जाली अद्वियात का कारोबार ना सिर्फ सेहत के लिए ख़तरा बन रहा है बल्कि इससे कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इस सारे मामले पर उम्मे फरवा ने वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर से बातचीत की है। देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा इमरान नज़ीर है और उन्हीं से हम जानते हैं कि हुकूमत जाली अद्वियात जो बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ मज़ीद क्या सख्त सज़ाएँ करने जा रही हैं और इस हवाले से इनके क्या आगे प्लान है वो इन्हीं से जान लेते हैं। ख्वाजा साहब ये बताइए कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो मेडिसिन बनाने वाले यूनिट्स हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जो उसका प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है। तो इस हवाले से भी आप कोई गौर कर रहे हैं कि आइंदा साल के लिए आप अच्छे कोई ऐसे इक़दाम कर जाएँ, प्रोसीजर आसान बना दें ताकि जो जाली अद्वियात आते हैं उनकी कुछ रोकथाम हो सके। अब इस पर हम देखें मेरी बहन, सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि चूँकि 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ सेक्टर जो है वो डिवॉल्व हुआ सूबों में, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बुनियादी रजिस्ट्रेशन थी वो वफाक के पास ही है। ड्रैप के नाम से जो इदारा है वो उनके तमाम तर मामला को ज़्यादातर देखता है। लेकिन अभी आज ही माशाल्लाह जंग और जियो ग्रुप के ताउन से एक बेहतरीन सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें ड्रैप के CEOs भी मौजूद थे। आज यही टॉपिक वहाँ पर डिस्कस हुआ कि हमें प्रोसीजर को ना सिर्फ आसान बनाना है बल्कि चीज़ों को स्पीड अप करना है ताकि जो NOCs हैं, जो फॉर्म 6-7 हैं, इनके हसूल में जितनी आसानी होगी जेन्युइन बिजनेसमैन उतना ज़्यादा जो है वो इसमें आएगा। और आपका बुनियादी सवाल बिल्कुल ठीक है, अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हौसला अफजाई करेंगे तो इन जैसे जाली अद्वियात का मकरू धंधा करने वालों की हौसला चिकनी होगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको 2025 में इसमें बड़े अच्छे इनिशिएटिव नज़र आएंगे। जब शहबाज साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो हमने जाली अद्वियात के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट किया था और मुझे याद है कि हमने कोई 1150 के करीब FIRs की थी और लोगों को गिरफ़्तार किया था और इस सारे सूरत हाल का अल्हम्दुलिल्लाह कला कमा कर दिया था। लेकिन बाद में आने वाले उसको बरकरार नहीं रख सके और दोबारा वो जो अफरियत है उसने अपनी जड़ फैलाना शुरू कर दी। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद दोबारा से ये टास्क साइन हुआ और आज हम 200 से ज़ायद रेड्स जो है वो कर चुके हैं। 125 से ज़ायद लोग जो मुलजमान हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं और यूनिट्स भी सील किए गए हैं, स्टॉक भी कब्ज़े में लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जाली अद्वियात बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका पंजाब से ऑलमोस्ट कला कमा हो चुका है, लेकिन जाली अद्वियात आज भी मार्केट में बिक रही हैं। और उसकी वजह क्या है कि हमारे सूबों के बॉर्डर्स नहीं हैं। अगर सूबा बलूचिस्तान में, KP में, सिंध में या किसी और जगह पे, आज़ाद कश्मीर में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है और उसको लेकर पंजाब में ट्रांसपोर्ट कर देता है तो उसके लिए वो बड़ा आसान है। हम चारों सूबों को साथ लेकर एक पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाक से मैंने रिक्वेस्ट किया कि उस पर लीड ले
तमाम सूबे एक ही वक्त में इस अफरियत के ख़िलाफ़ जब अपनी कैंपेन का आगाज़ करेंगे तो इन अनासर को छुपने में कहीं मदद जो है वो नहीं मिलेगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उनकी GMP इंस्पेक्शंस पंजाब में कर रहे हैं, हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। और जो हमारी आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से प्रोग्राम शुरू किया है, उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है इसको बढ़ाने के लिए बेपनाह अच्छे इकदाम शामिल हैं। तो इंशाल्लाह इन तमाम इकदाम का नतीजा निकलेगा। वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दवाइयों के नाम नहीं पढ़ सकते, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो आप क्या असम्बली के अंदर कानून पास करेंगे? आज बड़ा डिजिटल दौर है और आपको पता है मोबाइल फ़ोन जो है वो तकरीबन हर बंदे के पास है। अगर हम बार कोड स्कैन करने का सिस्टम ले आएँ, अगर हम कोई ऐसी चीज़ जो है पैकिंग में शामिल कर दें, दवाई के ऊपर शामिल कर दें, उसके लेबल में शामिल कर दें कि जिसको देखकर उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये दवा असली है और जैली है या जैली है, तो वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मुकम्मल राब्ता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के साथ मुसलसल लेज़ोन है। हमारे जो मैंने इस वक्त टेक्निकल एडवाइज़र रखे हैं उनमें फार्मास्यूटिकल के नुमाइंदे भी शामिल हैं, उनमें केमिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शामिल हैं, फार्मेसी चेन्स के नुमाइंदे भी शामिल हैं। हम उनके साथ मिलकर बैठकर एक ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे इंशाल्लाह 2025 में कि जैली अद्वियात के इस मकरू धंधे से इंशाल्लाह पंजाब के लोगों को हमेशा के लिए अल्लाह के फज़ल से निजात मिले। जाली अद्वियात की तैयारी से लेकर मार्केट में आने तक कई मराहिल होते हैं जिसमें कई अफराद इसमें मुलव्वस होते हैं। फार्मासिस्ट हज़रात का इसमें क्या रोल होता है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ अद्वियात लीगल फोरम के सदर हैं नूर, उन्हीं से हम जानते हैं। नूर, ये बताइए कि वजूहात क्या हैं हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जाली अद्वियात बनाई जाती हैं? वजूहात देखिए, पाकिस्तान में ना कंट्रोल जो है वो सही नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट है, ख़ास तौर पे नीम हकीम जो जाली जो सेक्स की अद्वियात हैं पाकिस्तान में आम हो चुकी हैं। नीम हकीम जो है वो सरेआम बेचते हैं और ख़ास तौर पे जो महंगे ब्रांड्स हैं मल्टीनेशनल्स के और टॉप कंपनियों के, वो ख़ास तौर पे KP के और बलूचिस्तान के बहुत सारे जो दूर अफादा इलाके हैं वहाँ पे जो है जाली अद्वियात पाकिस्तान में अभी फ़रोग पा रही हैं। वैसे इंडिया और चाइना की निस्बत तो पाकिस्तान में बहुत अच्छी सूरत हाल है। इंडिया में 5% जाली अद्वियात बनती हैं, चाइना में 4% बनती हैं, पाकिस्तान में 1% के करीब अद्वियात ऐसी हैं जो अनरजिस्टर्ड होती हैं और उसको असल कंपनी नहीं बना रही होती। तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो महंगे ब्रांड्स हैं इस पे बहुत ज़्यादा जो है पाकिस्तान में है। ख़ास तौर पे जो ड्रग अथॉरिटी है उसको अपना चेक करना चाहिए, उसके अद्वियात की कीमतें और अद्वियात की रजिस्ट्रेशन, तमाम दवाइयों की कीमतें जो है वो अगर वेबसाइट पर होंगी तो वेरिफिकेशन जो है अद्वियात की बेहतर हो सकेगी। मसला ये कि पाकिस्तान में ख़ासकर KP में और पंजाब में तो है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान जो है वहाँ पे तो मैं समझता हूँ कि ड्रग अथॉरिटी इंतहाई नाकिस है। और ख़ास तौर पर पूरे सिंध में 70% जो अद्वियात वहाँ बनती हैं, लेकिन वहाँ पे ड्रग अथॉरिटी ना होने के मतलब कमज़ोर है वहाँ पे। तो इस पर सद्देबाब जो है इंतहाई ज़रूरी है। और पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं, पाकिस्तान का एक अच्छा फेस चाहते हैं, तो जाली अद्वियात पे काबू पाना होगा और पाकिस्तान में बेसिक रॉ मटेरियल्स भी बढ़ाने होंगे। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में जो ख़ास तौर पे सरकारी और अप्रूव्ड जो हैं इस पे पाकिस्तान में जो अद्वियात साज इदारे, उन पर भी वही सज़ा है और जो जाली बनाते हैं उस पर भी वही सज़ा है। मैं समझता हूँ कि लीगल जो कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रखती हैं, उनके सज़ा के बजाय, उनकी जेलों के बजाय उन पर भारी जुर्माने होने चाहिए, जैसे अमरीका में और बरतानिया में दीगर मुल्कों में होता है। अच्छा, जो जाली अद्वियात बनती हैं उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, पहली बात तो ये कि जाली अद्वियात बनाते ही क्यों हैं, बनती ही क्यों है, ये कारोबार होता ही क्यों है, और दूसरा वो किन चीज़ों से बनाते हैं? देखिए, पाकिस्तान में ख़ास तौर जिनसी अद्वियात जो हैं सऊदी अरब में और UAE में तो अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो इस तरह की ममानियत है, एक तो वजह यह है कि डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया पाकिस्तान की जो ड्रग अथॉरिटी है मॉनिटरिंग नहीं करती। जाली अद्वियात का 95% कारोबार, 90% कारोबार जो है ऑनलाइन होता है, सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो इस पर जो है नए कानून बनाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पंजाब में सिर्फ जो है इस वक्त 85 ड्रग इंस्पेक्टर है, इतना बड़ा सूबा है, और पूरे पंजाब में वफाक का सिर्फ एक FID है इंस्पेक्टर। तो इस पे जो है उनको फौरी तौर पे इक़दामात करने चाहिए और ख़ास तौर पे फार्मासिस्टों का सैलरी पैकेज और चीज़ें बढ़ाएं और उनका नेटवर्क और उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ाएं। जब एक ड्रग इंस्पेक्टर जिसने जाली अद्वियात पकड़नी है, उनको तो ना ट्रांसपोर्ट दी जाती है, ना TADA दिया जाता है, ना पेट्रोल दिया जाता है। तो इस वजह से भी जो जिस तरह 1122 है, इस तरह जाली अद्वियात की तदारुक के लिए भी इस तरह की बनना चाहिए, इस तरह की कंपेन होनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पे पाकिस्तान में अद्वियात कंट्रोल होंगी, कीमतें कंट्रोल होंगी, जालसाजी पे काबू पाएंगे, तो क्वालिटी मेडिसिन पाकिस्तान में बिक सकेंगी।